नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। 30 दिन बाद बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। जी हां, सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल हो रहा है जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं। इसके पहले मार्च में जब सरकार गिरी थी तो कमलनाथ की ओर से कहा गया था कि 15 अगस्त को वही लाल परेड मैदान पर झंडा वंदन करेंगे, लेकिन कोरोना ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। फिर कहा गया कि अगले विधायक दल की बैठक राजभवन में होगी, लेकिन ये ख्वाब भी ख्वाब रह गया है। तो आखिर कांग्रेस इस तरह के दावे करके क्या साबित करना चाहती है? आज सत्ता के फाइनल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के आईटी सेल की तरफ से सोशल मीडिया पर दौड़ाया जा रहा ये पोस्टर, जिसकी इबारत कहती है कि 30 दिन बाद दोबारा सत्ता में आएगी कमलनाथ सरकार। के आशीर्वाद से 3 नवंबर वो दिन होगा जिस दिन प्रदेश की जनता फिर से कमलनाथ जी को चुनेगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने स्लोगन के साथ मैदान में आई है कि 30 दिन बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार। जनता का आशीर्वाद कमलनाथ जी के साथ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी निश्चिंत है। उपचुनाव के बाद फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जबकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी को अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए महज 9 विधायकों की जीत ही काफी है। वहीं कांग्रेस को सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतना होगा। अगर बसपा, सपा और निर्दलियों के साथ वोटों के सहारे फिर से सरकार बनाने का सपना देख रही है, तब भी उसे कम से कम 21 सीटें जीतना होंगी। आज की राजनीतिक हालत में कांग्रेस कम से कम अभी तो इतनी बड़ी जीत हासिल करने की हालत में दिखाई नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये पोस्ट महज भाजपा का मनोबल तोड़ने या अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का एक हास्यास्पद प्रयास ही लगता है। बीजेपी भी इस पर तंज कस रही है। दिन में सपना देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। वो एक अच्छे उद्योगपति हैं, थे और रहेंगे। वो जन नेता बनने का उनका मौका जो उनको तकदीर से मिला था, या उनने अपनी जो झूठे आश्वासन वादे देके प्राप्त किया, वो प्रकृति ने उनसे वापस छीन लिया। वो वापस ऐसे ही सपनों की कोशिश कर रहे हैं और सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने और दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता हूँ। बहरहाल 10 नवंबर को नतीजा आएगा। नतीजा चाहे जो हो, सरकार तो कमल की रहेगी। बस उसमें नाथ जुड़ता है या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, एक पिक्चर का बड़ा मशहूर डायलॉग था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो वो तारीख आपको लग रहा है कि 30 दिन बाद आ जाएगी, और आएगी तो सही, लेकिन क्या कमल या कमलनाथ? देखिए मनोज जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार तो कमल की रहेगी। अब उसमें देखना ये होगा कि उसमें नाथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो चाहे कमलनाथ की सरकार आए
या कमल की जो अभी वर्तमान सरकार है वो रहेगी तो मध्य प्रदेश में कमल की ही सरकार, ये बिल्कुल तय बात है। तो इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की जो सियासत या कांग्रेस जो कदम उठा रही है जिस तरीके से, ये वाकई में वो बहुत सोची समझी रणनीति है कमलनाथ की। वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का भी प्रयास ये है कि वो एक संयोगों की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वो संयोग से बनी थी, क्योंकि उस समय न तो तमाम लोग जो राजनीतिक पंडित हैं वो सब कह रहे थे कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, थोड़ी नाराजगी जरूर कुछ जगह पर है, लेकिन सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी की बनेगी चौथी बार। ये ऐसे तमाम कयास लग रहे थे। उस बीच में सरकार स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस बहुमत के ज़्यादा करीब थी तो उसने सत्ता हासिल कर ली थी। बिल्कुल। लेकिन कमलनाथ की ये असफलता है कि वो 15 महीने में की वो जो सत्ता थी जिसको बरकरार रखने के तमाम उपाय कर सकते थे उनने किए नहीं, और सरकार उनके हाथ से छीन कर भाजपा और शिवराज के पास चली गई। तो अब कमलनाथ वही सहयोगों का दांव फिर से खेल रहे हैं, क्योंकि मनोज जी अब ये देखिए कि चुनाव यदि पहले हो जाते, कोरोना नहीं आता, बिल्कुल, तो शायद हम 15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को बैरोमीटर पे रखते, उसकी नाप जोक करते कि यहाँ वाकई में असफल है, जनता सोचती। लेकिन अब 6 महीने का कार्यकाल शिवराज सरकार का आ गया है। बिल्कुल। वो भी ऐसे समय में आया है जब कोरोना ने एक विषम परिस्थितियाँ पैदा की थी। उस दौर में मध्य प्रदेश में जो लोगों की जो समस्याएं बढ़ी हैं, लोगों की जो उम्मीदों पर तुषारापात हुआ है, जैसे सोयाबीन की फसल का हो गया, या रोजगार के जो अवसर घटे हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं प्रदेश में, उनको काम देने की है, स्वास्थ्यगत सुविधाओं की जो बात उठकर आई है, जिस तरीके से कोरोना कारण प्रदेश की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कम होती जा रही हैं, तो ये तमाम जो कमजोरियां हैं अब ये शिवराज सरकार या कमल की जो वर्तमान सरकार है उसके खाते में जाती दिखाई दी। ऐसे में कमलनाथ के दांव बहुत सही है कि सहयोग उनकी तरफ जा रहे हैं। अब देखिए कि अभी जो पोस्टर जारी किया है कि 30 दिन बाद सरकार उनकी होगी, इसके पहले एक चीज जब चुनाव डिक्लेयर हुए तो ये कहा गया कि मंगलवार का संयोग आ रहा है, क्योंकि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी का दिन मंगलवार है तो वो उनके पक्ष में है। फिर एक कांग्रेस की तरफ से ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया कि MP 28 जो RTO का नंबर है वो सीरीज छिंदवाड़ा की है, छिंदवाड़ा कमलनाथ का है, कमलनाथ छिंदवाड़ा से हैं और 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो संयोग ये भी है कि 28 का नंबर जो है कमलनाथ के लिए शुभ होगा। तो ये जो शुभ अशुभ का जो खेल है, तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बढ़ा ही रही है, विपक्ष का मनोबल तोड़ने का प्रयास है। और एक जो आम मतदाता है, जो ग्रामीण मतदाता है, जो बहुत अखबार में या सोशल मीडिया की खबरों से अपने निर्णय लेता है, उसके दिमाग में ये बैठाने का जतन है कि भगवान ईश्वर उनके साथ हैं, सहयोग उनके पक्ष में है, तो हो सकता है कि ये सहयोग उनकी किस्मत बदल दें। ऐसी कोशिश कांग्रेस की इसमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, जो कुछ प्रभु जी ने कहा तो संयोग की बात है, हो सकता है संयोग कई बार हम देखते हैं कि वो सही भी साबित हो जाते हैं, कई बार तीर और तुक्के की कहावतें भी सुनते रहते हैं। लेकिन क्या मान लिया जाए कि महज इतने ही कि मंगलवार को वोटिंग है, मंगलवार को काउंटिंग है, या 30 तारीख दिन बचे हैं सरकार बन जाएगी, या कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने वाली जहाँ तक बात है, तो ये एक पूरी उसके लिए एक टीम भी चाहिए होगी कि अगर 30 दिन बाद अगर आप सपना देख रहे हैं कि 3 नवंबर को आपके पक्ष में 28 सीटों पर भारी मतदान हो और आपको जनता जिता दे, तो उसके लिए एक बड़ी टीम आपको चाहिए होगी। और जो प्रभु जी ने कहा वो सारी बातें नीचे तक पहुंचाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए होगा। कांग्रेस ने आज ही कहा है कि वो मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति बनाएंगे, यानी प्रत्याशी तो प्रत्याशी से लड़ेगा, कार्यकर्ताओं पे भी कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे कि बीजेपी ने 100 कार्यकर्ता तैनात किए तो कांग्रेस 100 कार्यकर्ता उनके पीछे लगाएगी। तो ये सारे जो गिमिक्स हैं, जो मेहनत है, वो केवल इतने वर्ष से कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना आसान हो जाएगा या कुछ और प्रयास भी करना होंगे? मनोज जी, जैसा कि पटेरिया जी ने भी बताया है कि सिर्फ एक कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने का एक जरिया होता है। जितने भी पोस्टर हैं, जैसे पोस्टर वायर हुए, सोशल मीडिया पे जिस तरह से चल रही कैंपेन चल रही है, ये एक चर्चा में बने रहने के लिए, जैसे मंगलवार का संयोग था तो लोगों को जो धर्म से जुड़े रहते हैं कि धर्म का भी एक वो माध्यम है कि भगवान भी हमारे साथ है, तो बाकी के लोग प्रभावित हो जाएं और उनकी तरफ मतदान कर दें। तो ये प्रभावित करने के लिए, और पोस्टर जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं, कई पोस्टर आपने देखे पहले भी चला, जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ था तो राहुल गांधी का एक पोस्टर आया था, शिव भक्त, हाँ, बाहुबली का वो पोस्टर आया था। बिल्कुल। अभी इंदौर में भी एक पोस्टर बहुत पहले लगा था जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी थे और ममता बनर्जी थी, जिसमें उनको बताया गया था किस तरह वो बिल्ली को पकड़ रहे हैं।
तो इस तरह के पोस्टर जो रहते हैं ये चर्चा में बने रहने के लिए रहते हैं और जल्दी लोगों के बीच में आ जाते हैं ये, क्योंकि चर्चा में बने रहने के लिए पोस्टर, सोशल मीडिया, ये माध्यम बहुत अच्छे हैं। जैसे चर्चित पोस्टर होंगे, चर्चित नारे होंगे, वो ज़्यादा लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं, ज़्यादा चर्चा में आ जाते हैं। तो एक तो दल अपना चर्चा में आ जाता है, उनकी बातें चर्चा में आ जाती हैं। और ये संयोग जो रहता है, संयोग के हमारे धर्म में भी मान्यताएं हैं, कई कई ऐसे संयोग बन रहे हैं, तो ये भी एक तरह से प्रभावित करते हैं। आपको याद होगा कि जब पहली बार 2003 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो उमा भारती को लॉन्चिंग किया था, तो एक लहर चली थी कि भगवा वाली कि देवी आ गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए, कई बार देखा लोगों ने, नहीं वो तो सारे दुख दूर कर देंगी, देवी का अवतार हैं, मतलब साध्वी हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, ऐसे ही मंगलवार का ये संयोग भी इसी तरह की धारणा के लिए कि कुछ मतदाता हैं तो प्रभावित हो जाएं, उसके लिए किया था। अब जो पोस्टर वाला है कि एक संयोग पहले भी बना था हमारा, अब भी संयोग बन रहा है, तो ये कोशिश रहती है एक कि जो मुद्दे से हटके संयोग की भी बात करें, मुद्दों की भी बात करें। अब कांग्रेस के पास ज़्यादा कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। यदि वो तत्कालिक चुनाव हो जाते, ये पहले ही हो जाते, कोरोना के चक्कर में, जैसा कि पटेरिया जी ने भी बताया, लेट हो गए हैं, यदि देरी के कारण वो सहानुभूति भी नहीं बची है अब कमलनाथ जी के पक्ष में नहीं दिख रही है। अपन में कई क्षेत्रों में दौरा किया हमने भी, विधानसभा क्षेत्रों का, तो वो संयोग नहीं बन रहा था। इस टाइप से चर्चित रहकर कोशिश की जा रही है मतदाता को प्रभावित करने के लिए कि ईश्वर भी हमारे साथ है तो आप भी हमारे साथ दीजिए और हमारी ही सरकार बनने वाली है। और जिस तरह से नेता बयान देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2003 की भी हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जी जब मतगणना हो रही थी कि लास्ट तक कुछ सीटों के परिणाम आना बाकी थे, तब तक वो कह रहे थे नहीं सरकार तो मेरी बन रही, सरकार तो मेरी बन रही। ये एक प्रभाव डालने की कोशिश होती थी नेताओं की तरफ से कि उनके कार्यकर्ताओं में कोई मनोबल ना टूटे, वो भागे ना, वो जुटे रहें। जब आदमी को लगता है या कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब हमारी सरकार तो नहीं बनने वाली, तो मायूस हो जाते हैं, वो घर से नहीं निकलते, उनके मतदाता घर से नहीं निकलते। तो इस तरह के ये प्रयास इसी दिशा में किए जाते हैं। मनोज जी चलिए, हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले दर्शकों को वो भी सुनवाते, फिर दोनों के पास में फिर से लौटूंगा। देखिए, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मुश्किल है उनके साथ में ये हो गई कि बड़े कठोर संघर्ष के बाद 15 साल बाद उनकी सरकार आई थी, और जितने संघर्ष के साथ सरकार आई थी उतनी आसानी से 15 महीने बाद वो गिर गई। तो सरकार आने के बाद जो उनके कार्यकर्ताओं ने आगे को लेकर जो सपने बुने थे वो सारे ध्वस्त हो गए। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरना बहुत स्वाभाविक बात है, और उस मनोबल को बनाए रखने के लिए इस तरह के पोस्टर या इस तरह के होर्डिंग या इस तरह के बयान आना बहुत लाजमी है, स्वाभाविक है। क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं रहेगा तो कोई भी लड़ाई राजनीतिक दल जीत नहीं सकता। और इसके पहले भी कमलनाथ इस तरह के बयान देते रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष तो हम ही चुनेंगे, या अगली जब हमारी मीटिंग होगी तो वो हमारे मंत्रिमंडल के साथ होगी। ये बीते महीनों में उन्होंने इस तरह के बयान बहुत सारे दिए थे। तो उसका एकमात्र मकसद कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के पीछे, और इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता का सफ़र उनके लिए भाजपा की तुलना में ज़्यादा कठिन है। उन्हें सारी सीटें जीतना है और भाजपा को 8-10 सीटें जीतना है। तो इसलिए अगर कार्यकर्ता ही मैदान में शिथिल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा पराक्रम नहीं कर पाएगा, तो उनकी सरकार वापसी की संभावना बहुत बहुत कमज़ोर, वैसे भी कमज़ोर है और बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे बयान और ये जो भी किया जा रहा है ये उसका एक हिस्सा है, और जब आप ज़मीनी सच्चाई उसकी देखेंगे तो वो बिल्कुल विपरीत नज़र आएगी आपको। तो एक नेता के तौर पे कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इस तरह से कभी बयान देता हुआ मुझे तो नहीं दिखा राजनीतिक इतिहास में कि हम चुनाव हार रहे हैं। हर नेता नतीजा आने तक, बल्कि कई तो हार जाने के बाद भी नहीं मानते कि हम हार गए। तो इसलिए राजनीति में इस तरह के उपक्रम चलते रहते हैं, और इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब गंभीरता से लेके कि कांग्रेस को इस पोस्टर के बहाने बड़े सारे आत्मविश्वास या बड़े सारा कोई अध्ययन करके बैठी है, स्टडी करके बैठी है कि वो जीत ही रहे हैं और ये पोस्टर को सत्य साबित कर देंगे, तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, और ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली है। प्रभु जी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सब करे कोई। तो हनुमान भक्त थे, लेकिन 15 महीने की सरकार उनकी जाती रही। वो अपने हनुमानों को संभाल के नहीं पढ़ पाए, और उनकी जो वानर सेना थी उन्होंने अपनी खुद की जो राजमहल में आग लगा दी और विरोधी दल के पास चले गए। दूसरी पार्टी रामशिलाएं निकाल रही पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों में। तो जाहिर सी बात है कि जब हनुमान तो राम के ही भक्त थे, तो ये नारा भी हो सकता हमको देखने और सुनने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ आपने कहा, जो कुछ ब्रजेश ने कहा,
कि बात वही निकल कर आ रही है कि केवल एक नारा आपने अच्छा दिया, एक मनोबल आप कार्यकर्ताओं का बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ाने के लिए आपको नहीं लगता कि और भी काफ़ी कुछ प्रयास किए जाने थे? जो सबसे बड़ी एक चूक आपको नहीं लग रहा कांग्रेस की ओर से जो हो गई है कि अभी तक जो 24 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से 10 बीजेपी से आए हुए या दूसरे दलों से आए हुए हैं, तो उनके अपने कार्यकर्ता जिन्होंने 15 साल संघर्ष किया, इसके बाद उस 15 महीने में उसने उस उम्मीद में इंतजार में बैठा रहा कि शायद सरकार उसका कुछ भला करेगी, लेकिन सरकार चली गई। 6 महीने बाद भी उसको ये लगा था कि शायद अब उसकी कोई सुनवाई होगी, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो रही है। तो उनके अपने जो वानर सेना है वो आपको लगता है कि ये लंका की चढ़ाई जो है इतनी बड़ी, वो उस सत्ता के उस पार वो ले पाएगी और जो बीच का जो खाई है उसको पार कर लेगी समुद्र मंथन करके? कृपा राम की हुई तो राम जहाँ है हनुमान वहाँ है। राम स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी राम के साथ है। तो जो राम के भक्त हैं हनुमान जी बिल्कुल उन पर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर जो कृपा जो है हनुमान जी की, वो कमलनाथ और शिवराज को यदि चुनना होगा तो हनुमान जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे हुए दिखाई देंगे जी, उधर कम दिखाई देंगे, क्योंकि हनुमान जी का बिल्कुल स्वभाव ही है, राम से विलग हो नहीं सकते। तो फिर यदि हनुमान जी को वहाँ जाना है तो हनुमान जी ये देखेंगे कि भाई राम को किसने काल्पनिक पात्र कहा था, राम के लिए किसने कल्याण काम किया, राम मंदिर की बात आएगी तो तमाम चीज़ों को यदि देखें तो फिर वो तो राम भक्तों का पल्ला भारी दिखाई देता है संयोग के मामले में। ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस से चूंकि सत्ता चली गई थी, उनके बाद का ये 6 महीने का जो समय था, कांग्रेस ने एक चूक नहीं मनोज जी, लगातार चूक पर चूक की है जी। उनको ये 6 महीने में यदि उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी होती इस स्थिति में, तो मैंने जो देखा है मध्य प्रदेश की राज्य सियासत को, तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक उन चुनाव क्षेत्रों में पता नहीं कैसे कैसे ऊधम प्रपंच मचा चुकी होती कि वहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता। भाजपा में भगवा में माहौल कर सकती थी वो, यदि वो ऐसी विपक्षी स्थिति में होती तो। बिल्कुल उसके सामने ऐसा यदि तलवार की धार पर होती कि सरकार चाहिए ही चाहिए है। चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी को यदि हम बात करें तो उसके सहयोगों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वाभाविक तौर पर सहयोग जुड़े हुए हैं कि उसको इस 28 सीटों में से सिर्फ 9 सीटें चाहिए अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए, कांग्रेस को पूरी 28 की 28 चाहिए। सहयोग की बात करें तो कर्ज माफी का जो मुद्दा था कमलनाथ के लिए फायदा कम नुकसान ज़्यादा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उल्टे शिवराज सिंह चौहान के जो 15 साल के जो पुरानी बातें थी जिनको लेकर 2018 में कांग्रेस चुनाव मैदान में गई थी, वो सब अब शिवराज के प्लस होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन 6 महीने का कोरोना काल का जो है, तो कोरोना काल में यदि अब काम नहीं भी हुआ तो उसके लिए दोष केवल कोरोना का है, बिल्कुल किसी व्यक्ति का दोष इसमें नहीं है, कोरोना का दोष जाएगा। तो इसलिए वो सफाई से बच सकते हैं और 15 साल की अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं, 15 महीने की उनकी कमजोरी गिना सकते हैं। एक बड़ा संयोग यदि हम देखें मध्य प्रदेश की राजनीति, तो वो शिवराज सिंह चौहान अपने आप में एक संयोग के देवता हैं कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति बना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बना और ऐसा बना कि लगातार 3 टर्म मुख्यमंत्री रहा। जब चौथी बार बनने की नौबत आई तो फिर उसी का पक्ष में गया फैसला पार्टी का, वो फिर मुख्यमंत्री है। तो इससे बड़ा संयोग की यदि हम देखें, कांग्रेस चाहे कितने भी पोस्टर जारी कर ले, कितने भी MP 28 के नारे लगा ले, कितने ही 30 दिन के पोस्टर जारी कर दे कि 3 दिन बाद सरकार हमारी है, यदि हम सहयोगों की भी देखते हैं सियासत, तो सारे समीकरण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज के पक्ष में जाते हुए दिखते हैं। इन सहयोगों से लड़ने के लिए कांग्रेस को करना ये चाहिए था कि अपने कार्यकर्ताओं की फौज को जमीन पर उतारना था। ग्वालियर, चंबल, अंचाल में जहां उनका सुपड़ा साफ हो गया, कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है जहां पर, यदि वो कहें तो वहां पर एक नई टीम तैयार करनी चाहिए थी कांग्रेस को। लड़ाई जमीनी ज़्यादा होती। देखिए, आप भगवान के मंदिर में कितने भी पूजा पाठ कीजिए, कितनी भी श्रद्धा कीजिए, कितनी भी घंटी बजाइए, आरती कीजिए, लेकिन आप यदि कोई श्रम नहीं करेंगे, जी, कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेश को दाचना, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप कर्म नहीं करेंगे, केवल इसी संयोग के भरोसे बैठे रहेंगे, हनुमान जी कृपा कर देंगे, MP 28 है इसलिए हम सत्ता में आ जाएंगे, 26 जनवरी आने वाली इसलिए हम सत्ता में आ जाएंगे, 15 अगस्त आ रहा था इसलिए हम सत्ता में आ रहे थे, या 30 दिन बचे हैं, 3 तारीख है आज, अगली 3 तारीख को चुनाव है तो 30 दिन बाद हम सत्ता में आ जाएंगे। तो ये एक काल्पनिक चीज़ें हैं, इसको गढ़ना एक थोड़ा बहुत कुछ कार्यकर्ता इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन असर यदि होना है तो आपको ज़मीन पर उतर का काम करना होगा। एक फर्क यहाँ पर भी, मनोज जी खत्म करता हूँ मैं, एक फर्क यहाँ पर भी है कि शिवराज सिंह चौहान एक दिन में 3 से 4 सभाएं कर रहे हैं अपनी सरकार चलाने के साथ, जो मीटिंग्स लेने के अलावा भी, और कमलनाथ जी 3 दिन में 1 सभा कर रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, एक रोड शो हो रहा है उनका। तो ये फर्क जो लड़ाई का वो यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और एक प्लस पॉइंट ये भी हो गया कि जब 23 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी शिवराज सिंह चौहान ने, तब ये क्लियर था कि ये जो 22 लोग साथ आए इनके तो टिकट पक्के ही थे। जी बिल्कुल। तो वो पहले दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो वो 6 महीने वैसे भी आगे चल रहे हैं। दूसरा क्या है मनोज जी, जैसा कि आप पिछली बार जो चुनाव में गए थे
तब आप तुलना करते 2003 की दिग्विजय शासन की, लेकिन अब आपको तुलना करना पड़ रहा है 15 माह की। 15 माह बनाम आपके 15 साल, तो अब लोगों को भी मौका मिल गया ना, उनको भी एक देखने को मिल गया कि साहब 15 माह में कैसी सरकार थी और अब कैसी सरकार है और उससे पहले कैसी सरकार है। तो शिवराज जी से कमलनाथ जी की तुलना करने के कारण भी लोगों का देखेंगे आप, तो तुलना दोनों की करेंगे। दोनों जमीनी नेता में हैं शिवराज जी, और ये हैं एक तरह से सीईओ की तरह काम करते हैं, चैम्बर में बैठ के काम करते हैं, मंत्रालय में बैठ के काम करते हैं, जबकि शिवराज जी पब्लिक के बीच में जाते हैं, वो पब्लिक के नेता हैं। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इस कारण भी लोगों को तुलना करने का मौका मिल गया। ये भी प्लस में जाता है भाजपा के एक तरह से। कार्यकर्ताओं की ज़मीन पर उतरने की बात की थी प्रभु जी ने, तो कार्यकर्ता तो 15 महीने में भी नहीं उतरे, 15 साल जरूर रहे वो, और 6 महीने में नहीं उतरे। और एक कार्यकर्ता के लिए जिन्होंने अपने नेता के लिए कहा था कि सड़क पर उतरिए, और वो सरकार को ही सड़क पर ले आए। अब ऐसी स्थिति में जैसे प्रभु जी ने कहा कि ग्वालियर चंबल में आपके पास नेता नहीं है, उस पर फूल सिंह बरिया जैसे नेताओं के बयान, इसके बाद कांग्रेस की कोई सफाई नहीं, प्रत्याशियों के चयन में असंतोष, और तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं। ऐसे कई सारे घटनाक्रम बीजेपी के साथ भी, ऐसा नहीं कि उनमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन इन दोनों की तुलना करें तो बीजेपी थोड़ा सा एज में है। तो अब जब प्रत्याशियों की बात होगी कि राम हनुमान की बात हो गई, लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में उतरे, आमने सामने के जब मुकाबले होंगे, तब उनके सामने, कार्यकर्ताओं के सामने भी धर्म संकट होगा कि जो कार्यकर्ता कल बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था अपने नेता के लिए, वो उसका नेता कांग्रेस में चला गया, या जो कांग्रेस वाला अपने नेता के लिए वोट मांग रहा था वो बीजेपी में चला गया। तो ये जो छोटी छोटी वानर सेना है वो क्या कर पाएगी दोनों पार्टियों के नेताओं के लिए, वो भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, दोनों कार्यकर्ताओं के सामने धर्म संकट तो रहता ही है मनोज जी। जब आप 15 साल तक उनकी बुराई करते जा रहे हैं आप, और उनके लिए वोट मांगने जाएंगे, तो आप पब्लिक को एक सवाल करने का मौका मिल जाता है आपसे कि आप तो कल तक इनकी बुराइयां करते थे कि ये नेता ऐसे हैं, उनके 10 तरह के मामले निकालते थे, व्यक्तिगत आरोप लगाते थे, उन पे भ्रष्टाचार से लेके काम न करने के, एक तो पार्टी के आधार पे आप आरोप लगाते हो, दूसरा व्यक्तिगत भी आरोप लगाते हो आप चुनाव में। तो उन व्यक्तिगत आरोपों से कैसे बचोगे? विचारधारा से तो आप कह दोगे भाई हमारे दल में आ गए, हमारी विचारधारा है, हम संतुष्ट नहीं थे। अब कांग्रेस के लिए ज़्यादा इसमें दिक्कतें हैं, भाजपा के लिए इसमें कम है, क्योंकि जो लोग आए हैं वो भाजपा में आ गए हैं, तो उनके कार्यकर्ता भी आ गए, तो वो तो पहले से भी अपने नेता के लिए वोट मांग रहे थे, अब भी अपने नेता के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के पास क्या दिक्कत है? जैसे भाजपा का आदमी वहाँ कांग्रेस में चला गया है, तो वो एक पूरी दिक्कत उसके सामने है कि वो जिंदगी भर आपकी बुराई करते रहा है कांग्रेस की, तो उसको कैसे वोट मांगेगा आप? क्योंकि भाई मैं भाजपा का आदमी था, कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा की जो विचारधारा में अंतर है, यहाँ पे संगठन है, तो संगठन अपना काम करेगा, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। नेता जाएगा तो वो अपने भाषण देगा और अपनी मुद्दे की बात करेगा कि मैं इन दिक्कतों के कारण, आपकी लोग सुनवाई नहीं हो रही थी क्षेत्र की, इस कारण भाजपा में आया हूँ, और अब मुझे आप जिताएंगे, मैं मंत्री हूँ, मैं आपके काम करूँगा। और जो वादे पहले ही उन्होंने कर लिए हैं कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी निकाला है, लेकिन भाजपा ने जो वादे किए थे, वहाँ के जो पहले से विधायक जो इस्तीफा देकर भाजपा में आए हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो समस्याएं नहीं सुनवाई हो रही थी कमलनाथ की, वो सुनवाई शिलान्यास करके कई कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो उनके पास अपनी बात रखने का ज़्यादा वो है कि हमने इतना काम कर दिया जो हमारी सुनवाई पहले नहीं हो रही थी कमलनाथ सरकार में, अब होने लगी है। दूसरी तरफ लेकिन आप जाएंगे, आप कांग्रेस के जो भाजपा से उम्मीदवार बना है, भाजपा से जाके कांग्रेस में उम्मीदवार बना है, उसके लिए ज़्यादा धर्म संकट है, क्योंकि एक तो कार्यकर्ता उसके साथ गए नहीं हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो पहले से ही नाराज़ हैं, जो बचे हुए हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जैसा कि आपने खुद बताया अपने पैकेज में कि उनके सामने के 15 साल से वो लगे थे, मेहनत कर रहे थे, दरी उठा रहे थे, अब दूर से बाहर से आदमी आ गया है, तो वो कैसे उनके लिए राजी कर पाएंगे कि हमारे लिए काम करिए। कांग्रेस के पास यदि आप ग्वालियर चंबल की बात करें तो नेता आधारित पार्टी थी एक तरह से कांग्रेस का, तो अपना कार्यकर्ता जितना बचा है उतना ही होगा, मुश्किल से 25% मान लो आप, जो बचा है कार्यकर्ता उनका, जो कांग्रेस का रहा होगा। बाकी के जो सिंधिया जी से जुड़े थे वो उनके साथ चले गए। और पिछली बार यदि अपन पोस्टर की भी बात करें तो सिंधिया जी को अर्जुन बताया था कांग्रेस ने खुद, और राहुल गांधी को उनका सारथी बताया था। अब अर्जुन ही चला गया तो अब महाभारत वहाँ शुरू हो गई है। तो अर्जुन, तो आप समझ लो कांग्रेस का वही पोस्टर यदि आज फिर आ जाए मैदान में तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और देखने वाली बात होगी कि अब नई तारीख कौन सी आती है और बीजेपी इसका कार्ड कैसे ढूंढेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये जो सत्ता का फाइनल है दोनों दलों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिसका भी है सरकार, जैसे हमने शुरू में कहा कि कमल की रहेगी, अब ये उसका नाथ कौन होगा, शिवराज सिंह चौहान होंगे या कमलनाथ होंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो
संयोग है, टोटके होते हैं, वो हमेशा नहीं चलते हैं, इक्का दुक्का बार चलते हैं। लेकिन चूंकि संख्या कह सकते हैं कि एक मध्यावधि चुनाव है, ये 28 सीटों पर चुनाव है, तो यहाँ केवल टोटके, नंबर या नारों से काम नहीं चलेगा, आपको ज़मीन पर उतरकर दिखाना होगा। और जो दल अपनी बात, जो कार्यकर्ता अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएगा और उस जनता को कोरोना काल में वो पोलिंग बूथ तक ले आएगा, तो जीत उसकी होगी। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।